जय हिंद दोस्तों कैसे आप लोग। आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आप एक चीज़ देखोगे कि सरकार ने एक जो नियम लगाया हुआ है कि आप लोगों को 70 से 75 और 78 दिन तक का जो अभी समय बचा हुआ है आप लोगों के पास में, कि इतने के बीच आप लोग क्या कि ज़मीन का सर्वे करा लें। ज़मीन सर्वे अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लेट होता है या फिर अभी तक आप लोगों तक ये अपडेट नहीं पहुँचे, तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे कुछ डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने ज़मीन के हकदार हैं या फिर आप लोग उसके मालिकाना हक है आपका, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कि आपको सर्वे के माध्यम से जब मध्य जो सर्वे होगा ना, तो इसमें क्या कि आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपको लगता है कि शायद सरकार इस बार ध्यान नहीं देगी ज़्यादा, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सरकार इसी टाइम पर ज़्यादा ध्यान देने वाली है। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जे करके रखा है उन लोगों के मकानों को भी गिराया जा सकता है, उन लोगों के मकान को ढहा जा सकता है, उन लोगों के साथ कुछ भी बर्ताव किया जा सकता है। बात समझिएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट जारी हुए हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मकान हमारा ढह जाएगा तो ऐसा ये हमारे बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। भाई, पहले आपने नहीं सोचा कि हमारा जो मकान है वो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा? आपने पहले नहीं सोचा, आपने कई लाखों रुपए लगा दिए, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़ों रुपए लगा दिए मान के चलो। जब लाखों करोड़ों की संपत्ति जब बनवाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो क्या आप एक खुद की अपनी जमीन नहीं खरीद सकते हैं? सर खरीदी थी, वो बहुत ज़्यादा इशू हो गया। क्या हो गया बताइए सर? मेन चीज़ है कि जो ज़मीन खरीदे वो सरकारी ज़मीन है। लोगों ने हमारे साथ क्या है कि हमारा ब्रेन वॉश किया और हम लोगों को लूटा, और जो पैसा है वो लोग भी यहाँ से कमा के चले गए। कोई बात नहीं भाई, वो अगर आपसे पैसे कमा के चले गए हैं तो क्या है कि वो भी भोगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जिसने पैसे लिए ना वो डेफिनेटली भोगेगा। क्यों? क्योंकि शायद उसको अगर ये पता हो कि भाई यहाँ से कोई ट्रेन की पटरी निकल ली है, या फिर कोई सरकार को कुछ बनना है, या फिर सरकार का कोई आदेश आया, या फिर वो यहाँ से कहीं बेच के जाता है, तो भी उसके पास क्या कि सारी समस्या पैदा होंगी। क्यों? और जब पकड़े जाएगा तो क्या है, पैसा भी देगा, जुर्माना देगा, सब कुछ देगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अगर मेरे खेत के यहाँ से कोई भी अगर ट्रेन वगैरह निकलती है या कहीं से में निकलती है, कोई भी ट्रेन वगैरह जैसे कहीं कुछ निकले, सरकारी चीज़ें निकलती है, तो भाई साहब उससे मोटी रकम में मिल जाती है उस जमीन की। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आजकल वहाँ से निकलने देते हैं, तो भाई वो सरकार जबरदस्ती क्या कहते हैं कि उस जमीन को छीन लेती है। पैसा देगी आपको, नहीं लेंगे कोई बात नहीं, फिर वो उस पैसे को भी नहीं देती है। तो सरकार जो नियम लगा रही है, कुछ बड़े बड़े नियम कानून कायदे लगा रही है, मैं तो कह दूँ भाई सबसे पहले क्या करें, आप लोग ऑफिस कार्यालय जाएँ, वहाँ पर जाएँ, रजिस्ट्री कराएं। रजिस्ट्री नहीं है तो सबसे पहली बात है कि रजिस्ट्री करा लो, ख़त्म। जो व्यक्ति रजिस्ट्री करा लेगा वो व्यक्ति करेगा फायदे में रहेगा, और जो व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं कराएगा वो व्यक्ति घाटे में रहेगा। चाहे आप दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी हो, आप मात्र 2-4 दिन के लिए आ जाइए, वहाँ से अपनी रजिस्ट्री जरूर कराना है। कितने भी मकान हो, कितने भी प्लाट हो, अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपका है क्या कैसा है। और एक चीज़ याद रखना, रजिस्ट्री भी करा लेना, क्योंकि फिर जो ज़मीन जिसके नाम होगी ना उसी के नाम हो जाएगी। ये भी नियम है उस पर। बात समझ रहे हैं? रजिस्ट्री कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आजकल क्या कि नाम भी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, कई प्रकार की चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, समझ रहे? सर फिलहाल आज के लिए मिलते हैं, करने वीडियो तब तक ले नमस्कार।